स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक और काफ़ी दिनों बाद हम लोग जुड़े हैं, तो एक अच्छा सा टॉपिक हम लोग देख के आज कंप्लीट करने वाले हैं और इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले हैं। तो टॉपिक हम लोग का क्या, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, और रेडियन और डिग्री की जब हम लोग बात करते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड टॉपिक है जो हम लोग शुरू करेंगे आज। ठीक है, अब देखिए जब भी हम लोग रिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सर्कल देखते हैं। ठीक है, और सर्कल से ही सारी चीजें बाहर निकल के आती हैं। अब हमें ये पता है कि जो सर्कल है वो हमेशा 2 पाई एंगल बनाता है। जो सर्कल है वो हमेशा कितना पाई एंगल बनाता है? 2 पाई एंगल बनाता है। 2 पाई एंगल बनाएगा। 2 पाई एंगल कैसे बनाएगा? देखिए यहाँ से ये अगर क्वाड्रेंट बना लेते हैं तो ये 90 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री इक्वल टू पाई। तो ये या फिर ये तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा पाई और एक पाई, ये तो हो गया 2 पाई एंगल। ठीक है, और 2 पाई एंगल कितने डिग्री के बराबर होता है? ये 2 पाई एंगल ये पूरा कंप्लीट एंगल हो गया। 2 पाई एंगल क्या हो गया? पूरा कंप्लीट एंगल। और पूरा कंप्लीट एंगल कितने डिग्री के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से 2 पाई क्या हो गया? 360 डिग्री के बराबर हो गया। और यही हमारा रिलेशन होता है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और यहाँ पे पाई को हम लोग रेडियन ऐसे सिंबल लगा के शो कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट रिलेशन है किसका? कि रेडियन इज इक्वल टू, ये पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री से। अब यहीं से हम लोग सारा कन्वर्जन करते हैं और अपने कन्वर्जन को सही दिशा में ले जाके और पता कर लेते हैं कि डिग्री में है तो ये रेडियन में कितना होगा और रेडियन में है तो डिग्री में कितना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद फिर समझते हैं। सपोज कि हमें कन्वर्ट करना है किसी भी एंगल या फिर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मान लीजिए रेडियन को ही डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से हम 1 रेडियन की पहली वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यूनिट वैल्यू निकाल लेते हैं फिर दोनों तरफ क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। तो यूनिट वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें यूनिट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन पाई। अब ये हमारा क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। ठीक है, कभी भी हमको अगर किसी भी डिग्री को या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना रहेगा तो हम लोग इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दिया हुआ है कि 7 पाई अपॉन 12, 7 पाई अपॉन 12, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? इसे हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। ये रेडियन में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इस एप्लीकेशन का यूज करके, इस रिजल्ट का यूज करके इसकी वैल्यू हम लोग बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड कर सकते हैं? अब देखिए 7 पाई अपॉन 12 की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पाई अपॉन 12 हो जाएगा। और इधर क्योंकि सेम ऑपरेशन हम लोग दोनों तरफ करते हैं, क्या करते हैं? सेम ऑपरेशन दोनों तरफ करते हैं। तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 पाई अपॉन 12 का और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 पाई अपॉन 12 का, और देखते हैं कि डिग्री में क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 7 पाई अपॉन 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपका रेडियन, और यहाँ पे हो गया 7 पाई अपॉन 12 इंटू 180 अपॉन पाई। अब यहाँ पाई से पाई कट डाउन हो गया। अगर इसको 4 से काटे तो 4 3 या 12, 4 4 10 16, 4 5 या 20, 45 हो गया। और यहाँ से 15 3 या 45। और अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो हमारा ये 7 पाई अपॉन 12 रेडियन किसके बराबर हो गया? 105 डिग्री के बराबर हो गया। तो हम लोग ऐसे कन्वर्जन को परफॉर्म करते हैं और ऐसे हम लोग किसी भी वैल्यू को, किसी भी रेडियन वैल्यू को क्या कर लेते हैं? डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया है, और आप इसे अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं अनदर एग्जाम्पल को। आइए बच्चों देखते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे डिग्री से रेडियन में। मान लीजिए कि हम लोग को कन्वर्ट करना है, कोई भी एंगल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए 240 है, 240 डिग्री है। ठीक है, अब 240 डिग्री हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस वैल्यू में कन्वर्ट करना है? रेडियन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो हम यही रिजल्ट का यूज करेंगे। अब देखिए, अब हमें डिग्री से रेडियन की तरफ जाना है तो हम लोग ऐसा रिजल्ट लिख लेंगे 180 डिग्री इक्वल टू रेडियन। अब यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई अपॉन 180। ठीक है, होल पे क्या हो गया? रेडियन हो गया। अब इस रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए, अब सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। अब हमें 240 डिग्री का वैल्यू पता करना है। यहाँ पे यूनिट वैल्यू पता होगी 1 डिग्री की कितनी होती है। बस दोनों तरफ क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर हमारे पास होगा। तो 240 1 में इंटू करेंगे 240 का तो 240 आएगा, और यहाँ पे 240 का इंटू कर लेंगे पाई अपॉन 180।
है ना। यहाँ देखिए 6 3 यहाँ से 0 से 0 कट गया, 6 3 18, 6 4 24, और इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई अपॉन 3, और यही हमारा क्या रेडियन वैल्यू हो जाएगा किसका, 240 का हमारा रेडियन वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 3। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ से आप बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है रिलेशन कि अगर रेडियन से अगर हम लोग डिग्री की तरफ जाते हैं तो ये वैल्यू होगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री में, और अगर हमको डिग्री से रेडियन की तरफ जाना है तो पाई अपॉन 180 होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग मल्टीप्लाई करके इजिली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया है। फिर हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल, और जिससे आपकी जो भी बची खुची अंडरस्टैंडिंग बची हुई है, अभी जो भी डाउट है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया है। मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, -37 डिग्री 30 मिनट। देखिए अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है, अब देखिए इसको हम लोग मिनट में पढ़ते हैं, अगर इसी पे ऐसा अगर रहता कुछ मान लीजिए 57, इसे पढ़ते सेकंड में, ठीक है। तो पहले हम लोग पूरे डिग्री को एक यूनिट में लेके आते हैं, डिग्री में लेके आते हैं। अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ 37 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट को डिग्री में लेके आएंगे, और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे। तो ये हो जाएगा -37 डिग्री। अब इसको हम लोग 60 से अगर डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो -37 डिग्री 1/2 ऐसा हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। 37 होल 1/2। इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75/2 -75/2 डिग्री। अब देखिए हमें डिग्री में वैल्यू मिल गई है, अब हमें क्या हो गई है, डिग्री में वैल्यू मिल गई है। अब बस हमको सोल्यूशन करना है, और सोल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस दोनों तरफ 75/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 75/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये तो यही रहेगा -75/2 डिग्री, और इधर करेंगे तो 75/2 -75/2 पाई, और पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, ठीक है। अब फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको 3 से हम लोग कट कर सकते हैं। देखिए 3 2 6 कैरी 1, 3 5 15, 3 5 15। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 6 18, ये 60 हो गया। अब इसको हम लोग 5 से रिड्यूस कर सकते हैं, 5 5 25, और 5 12 16, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका 5 पाई अपॉन, और 12 2 24, और यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस साइन, ये क्या हो गया आपका, पूरी वैल्यू जो है वो रेडियन में चेंज हो गई है। तो यहाँ पे कितना था 75/2 डिग्री, अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पाई अपॉन 12 रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आशा ये और उम्मीद ये है कि आपको ये भी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि मिनट से अगर कोई डिग्री और मिनट साथ में दिया हो तो उसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो सबसे पहले हम लोग उस मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ से डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1 डिग्री इसको पाई अपॉन 180 रेडियन, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करके सिंपल आप कैलकुलेशन करके अपना आंसर ला सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा यूजफुल लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जरूर लाइक करें, यही हमारा मोटिवेशन है। अभी हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, अभी वीडियो बनना बंद हो गया था लेकिन अब फिर से कंटिन्यू होगा वीडियो बनना, और अब कोशिश करना है कि ये प्रोसेस हमेशा चलता ही रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग।